दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस के संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में। नया पाठ्यक्रम क्या होगा, परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा और इसकी एज लिमिट क्या होगी, पूरी चयन प्रक्रिया क्या होगी, एक एक करके सभी बातों पर हम बात करेंगे। अगर आप अब की बार वर्दी हमार मतलब एक सिपाही बनने का सपना सोचे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की। अगर आप इसकी योग्यताओं में आपको लगता है कि नहीं, आप इसकी योग्यता में पूरे फिट हो रहे हैं, तो आप आवेदन के साथ साथ आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, योग्यताएं क्या क्या होगी, इस सब बातों पर भी एक एक करके हम पूरा फोकस डालेंगे। जी हाँ, आइए हम एक एक करके इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं उम्र सीमा को लेकर, क्योंकि तैयारी करने से पहले, आपको पाठ्यक्रम जानने से पहले इस बात को जरूरी जानना होगा कि आपकी जो उम्र सीमा है वो क्या होगी, क्या आप इसमें आवेदन कर पाएंगे या नहीं। अगर आप आवेदन कर पाएंगे तभी इसकी तैयारी की जानी चाहिए। जी हाँ, अगर हम इसकी उम्र सीमा की बात करें तो अगर आप जनरल, देखिए यहाँ पे दो तरह से होती है। अगर आप जनरल हैं, जनरल के जो उम्र सीमा है वो 18 साल से लेकर 23 साल तक है। ठीक है, मतलब अगर आप 18 साल से लेकर 23 साल की उम्र में जनरल हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर जनरल फीमेल है, अगर आप जनरल फीमेल हैं तो ये उम्र सीमा जो है ना, ये 3 साल बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 18 साल से लेकर 26 साल तक। अगर आप ओबीसी हैं, एससी है, एसटी हैं, तो आपको यह उम्र सीमा 18 साल से लेकर 28 साल तक मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसमें फीमेल हैं, अगर आप इसमें फीमेल हैं तो आपको ये उम्र सीमा 3 साल बढ़ जाएगी, तो 18 साल से 31 साल होगी। अब हो सकता है कोविड के नाते इसमें अगर 2 साल की उम्र सीमा में अगर छूट मिलती है तो यह जनरल की जो उम्र सीमा है ये 25, ये 28, ये 30 और ये 33 हो जाएगी। तो अब ये देखना है कि उम्र सीमा में क्या कोविड के 2 साल की छूट मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। लेकिन अभी तक ये है, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी हैं, 28 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं या उससे, तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। 28 साल से अगर कम है, 18 साल से ज़्यादा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। जनरल में 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में है तो आप यूपी पुलिस में आवेदन कर सकते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा उम्र सीमा को लेकर। दूसरी बात ये होती है कि सर हाइट की बात करें तो क्या होगा। अगर हाइट की बात करें, ओबीसी हैं, जनरल हैं, एससी हैं, उनकी जो हाइट होगी वो 168 सेंटीमीटर ही होगी फीमेल की। तो ये चीज़ भी जानते रहिएगा। जो मेल हैं उनकी 168 सेमी होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, जनरल है, ओबीसी है या एससी है, इनकी जो हाइट होगी ना वो 168 सेंटीमीटर होगी। और अगर एससी हैं तो 160 सेमी होगी। महिला की अगर हम बात करें तो महिला की 152 सेमी होगी। अगर हम फीमेल की बात करें तो 152 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और एससी की 147 और एससी मेल की 160। तो ये सेंटीमीटर है, ये हाइट हो गई। अगर आपको लगता है कि इतना आप सब कुछ है, मतलब इस योग्यता में है, तो आप हम चलते हैं इसके सिलेबस की तरफ बात करते हैं। इसे वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। हम पूरे सिलेबस पर एक करके बात करेंगे। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके हमसे पूछिएगा। हम आपके सभी सवालों के लाइव जवाब देंगे। जी हाँ, ताकि आपके सभी सवाल के जवाब भी आपको मिलते रहें। अगर विषयों की बात करें तो यहाँ पे 4 टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे साधारण भाषा में हम ये कहते हैं जीएस, जीके विविध। 38 प्रश्न होंगे, 76 अंकों के होंगे। समय की बात करें, क्योंकि नया पैटर्न है, समय अब नया अंदाज में होगा, क्योंकि स्क्रीन पे प्रश्न दिखेगा और आपको बैठकर उत्तर पुस्तिका पे आपको उसका हल लिखना होगा। सामान्य हिंदी की बात करें, 37 प्रश्न यहाँ से होंगे, 74 अंकों के होंगे। एक प्रश्न के 2 अंक हैं। संख्यात्मक जिसे रीजनिंग कहते हैं, 38 प्रश्न होंगे, 76 अंक के होंगे। मानसिक योग्यता की बात करें, बुद्धि, तर्क क्षमता, 37 प्रश्न होंगे, 74 अंकों को। इस प्रकार कुल 150 प्रश्न होंगे, जहाँ पे समय आपको मिलेंगे 2 घंटे के मिलेंगे। अब ये प्रश्न 150 ही रहेंगे, लेकिन समय की बात जो है 2.5 घंटे की जा सकती है। मैंने 150 प्रश्न 150 मिनट में हो सकता है। देखिए अभी जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा उससे पूरी बातें साफ और स्पष्ट हो जाएंगी। अब आपको इसको एक एक करके तैयारी करनी। इसमें सबसे पहले ये ज़्यादा प्रैक्टिस और फोकस करिए। परीक्षा का लेवल जो होगा बहुत कड़ा नहीं होगा, बहुत हाई नहीं होगा। इसे एक मीडियम रेंज में इसे पढ़ना होगा, इसे अध्ययन अध्यापन करना होगा। वैसे आपकी कितनी तैयारी कमेंट कर सकते हैं। इसकी जो नोट्स है वो आपको लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल जाएगी। घर बैठे आप सभी नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ये परीक्षा लिखित प्रश्नों के आधार पर होगी। आइए इसके हम आगे चलते इसके तथ्यों पर हम बात करते हैं। अगर हम बात करें तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगी। बहुविकल्पी होगी, एमसीक्यू मेथड पर प्रश्न होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के
1/4 अंक नकारात्मक अंक होगा, माने 1/4 नकारात्मक अंक भी होगा। अब इसको कम में ज़्यादा 1/3 भी किया जा सकता है, 1/8 भी किया जा सकता है, 1/2 भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये मान के चला जाता है 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक, प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक मिलेगा और गलत होने पर आधा अंक काट लिया जाएगा, आधा माने 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। अब नए जो शेड्यूल जारी होगी, नया जो पाठ्यक्रम जारी होगा, उस पर सभी बातें साफ और स्पष्ट हो जाएंगी। वैसे आगे अगर देखते हैं कि सामान्य ज्ञान में जीएस में क्या क्या हमको और आपको पढ़ना है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं लगेंगे आपके, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिए। अब इसके जीएस जीके की हम बात करें तो कॉमन ऐसे ये मान लीजिए जीएस जीके की बात किया जाता है तो इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, सामान्य विज्ञान पढ़ना है, यूपी स्पेशल पढ़ना है, विविध पढ़ना है। तो ये जीएस जीके का ये पूरा प्रारूप है जो आपको पढ़ना हो, तैयार करना है। अब हम इसकी अगर बात करें, सामान्य विज्ञान पढ़ना है, इसे इतना तीनों आते हैं, इलेनी विद दुर्गेश के नोट्स में आपको पूरा मिल जाएगा, एक ही जगह आपको मिल जाएगा, आपको दौड़ दौड़ के पढ़ना नहीं पड़ेगा। वैसे अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से इसकी तैयारी कर सकते हैं, आपने तैयारी की भी होगी। आगे हैं भारत का इतिहास, भारत के 3 इतिहास पढ़ने पड़ेंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं पुलिस में, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही बहुत अहम भूमिका निभाता है इतिहास के सेशन में। भारतीय संविधान काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भारतीय संविधान से भी काफ़ी अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं, झोला भर भर के आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति है, भारतीय कृषि है, वाणिज्य एवं व्यापार है, भारत एवं विश्व का भूगोल है, पर्यावरण, नागरीकरण है, जनसंख्या। तो इतने ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अहम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्कोरिंग है, और यही क्योंकि हिंदी सरल होती है, रीजनिंग सभी कर लेते हैं, गणित आपको और जीएस जी के ये दोनों आपके लिए स्कोरिंग होती है, कि गणित में सबके साथ समस्या होती है, जीएस जी के आपके लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है, जो सिलेक्शन के आपके एकदम करीब पहुंचाती है। प्राकृतिक संसाधन है, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी है, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था है। तो यहाँ तक आपने जीएस जीके के देख लिया। इसकी नोट्स भी ई लर्निंग विद दुर्गेश उपलब्ध है, घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप डाउनलोड करके उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी। आगे अगर हम बात करें तो इसमें भी कुछ और जीएस जीके में चीज़ें बची थी जो विविध के सेशन में था। इसमें मानवाधिकार पढ़ना है, जीएसटी एवं वस्तु सेवा कर पढ़ना है, भारत उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध पढ़ना है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय में पढ़ना है, पुरस्कार, सम्मान, अनुसंधान एवं खोज, महत्वपूर्ण दिवस, एक एक नंबर की फिक्स सवाल है ये। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन पढ़ना है, विमुद्रीकरण उसका प्रभाव क्या है, साइबर क्राइम क्या है, देश की राजधानी मुद्रा और पुस्तकें और उनके लेखक। तो कहीं ना कहीं ये विविध के सेशन है, और विविध भी आपके सिलेबस में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हर एक टॉपिक से 1 से 2 सवाल हर वर्ष पूछे गए हैं, आने वाली परीक्षा में भी यहाँ से 1 से 2 सवाल जरूर से पूछे जाएंगे। इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ, ठीक है। किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, पूछ सकता है। सामान्य हिंदी की बात कीजिए, काफ़ी अहम, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामान्य हिंदी में हिंदी वर्णमाला है, तत्सम तद्भव है, विलोम है, पर्यायवाची वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द है, अनेकार्थ है, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध करना है, समरूपी भिन्नार्थ शब्द है, संधि है, छंद है, अलंकार है, कारक, लिंग, वचन, क्रियाकाल, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण, वाच्य, प्रत्यय, उपसर्ग, विराम चिन्ह, समास, मुहावरे, लोकित्या, रस, ये सब भी आपके सामान्य हिंदी के सेशन में है। संख्यात्मक और क्षमता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है संख्या पद्धति है, प्रतिशत है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक है, दशमलव और भिन्न है, सरलीकरण है, अनुपात और समानुपात है, लाभ और हानि है, भागीदारी है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, टाइम और दूरी है, औसत है, टाइम और वर्क है, मेंसुरेशन है। माने देखा जाए तो ये अंकगणित का पूरा सेशन है, और मेंसुरेशन भी है, टाइम एंड वर्क का, मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छे प्रश्नों की सीरीज आपको यहाँ पर मिल रही है। हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं, और अब देखते हैं अब की बार वर्दी हमारे घर बैठे सभी हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करते हैं, स्पेशल नोट्स है, और ये जनपद जौनपुर से आपके लिए लाइव क्लास चल रही है। सारणी ग्राफ का प्रयोग है, विविध है, छूट है, बट्टा है, विशेषणात्मक कार्य है, अंगड़ती, तर्कणा है, संगणना है। अब हम तार्किक क्षमता की बात करें, रीजनिंग की अगर हम बात करें, रीजनिंग में आपके लिए जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर देखेंगे, समरूपता है, समानता है, भिन्नता है, खाली स्थान भरना है, समस्याओं को सुलझाना है, विशेषण निर्णय है, निर्णायक क्षमता है, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला है, दृश्य स्मृति है, विभेदन क्षमता है, पर्यवेक्षण है, संबंध है, अवधारणा है, अंकगणितीय तर्क है, शब्द और आकृति वर्गीकरण है। तो यहाँ पर हमने तार्किक क्षमता रीजनिंग की बात कर ली, जो रीजनिंग के लिए अहम और इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए है। आगे अगर हम बात करें बुद्धि लब्धि में है, जैसे संबंध है, रक्त संबंध है, संबंध और आंशिक समानता परीक्षण है, असमान चिन्हित करना है, श्रृंखला पूरी करना है, सांकेतिक लिपि है, क्रम में व्यवस्थित करना है, रक्त संबंध, वर्णमाला आधारित प्रश्न है, समय क्रम परीक्षण है, वेन आरेख और चार्ट परीक्षण है, गणितीय योग्यता परीक्षण है, दिशा ज्ञान परीक्षण है। तो ये आप सभी के लिए है। मानसिक योग्यता की बात करें तो तार्किक आरेख, अक्षर और संख्या श्रृंखला है,
प्रत्यक्ष ज्ञान बोध है, संकेत संबंध विश्लेषण है, शब्द रचना परीक्षण है, अंतर्निहित भाव का विनिश्चय करना है, दिशा ज्ञान परीक्षण है, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता है, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण है, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण है, प्रभावी तर्क है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यूपी जो पुलिस का जो आपका सिलेबस था उस पर हम लोगों ने पूरा फोकस किया और यूपी पुलिस के सिलेबस के आधार पर हमने उन तथ्यों को टॉपिकों पर बात करने का प्रयास किया जहाँ से आपके परीक्षा में खूब सारे झोला भर भर के सवाल आते हैं। इसके प्रीवियस ईयर पेपर ई-लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है दुर्गेश सर। जैसे ही आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर आप सभी के लिए लिंक आ जाएगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। प्रत्येक रात 9 बजे से ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जीएस जीके की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर का सबसे पहले शुरू करेंगे, उसके बाद नया सत्र का जो पेपर होगा उस पर शुरू करेंगे। आप अगर चाहते हैं यूपी पुलिस के लिए कौन सा सेशन हम निःशुल्क लेकर आएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपको लड़ाई देखने को मिलती है वो गणित में देखने को मिलती है और जीएस जीके मिलती है। अगर आप चाहेंगे तो इन दोनों विषयों की हम निःशुल्क क्लासेज, निःशुल्क सीरीज हम आपके लिए लेकर आएंगे और जल्द ही आपके सामने इसको पहुंचा देंगे। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। देखिए कहीं से भी पढ़ लीजिए कि नोट्स क्या होता है, आपको पूरे पैटर्न को, पूरे जो तथ्य हैं उनको एक जगह निचोड़ करके रखने का प्रयास करता है। तो आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स चाहे तो पीडीएफ में चाहे घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करिए। नकारात्मक अंक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ये माने रखता है। इस बेरोजगारी के दौर में नौकरी बहुत अहम और इंपॉर्टेंट हो गई है। आपके हर एक छोटे छोटे बंधु, छोटे छोटे पहलू ऐसे हैं जो आपके नौकरी के और करीब ला पाएंगे। इसलिए ध्यान रहें, चीज़ों को समझते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। अगर आप चाहते हैं हम आपके निःशुल्क क्लासेज में कौन कौन सी सीरीज सबसे पहले शुरू करें तो कमेंट करिएगा। वैसे प्रीवियस ईयर पेपर के साथ हम ये पुलिस की तैयारी शुरू करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं इसमें अपना कमेंट करके बताएं कि क्या आप भी हमारे साथ हैं, कि आपके साथ हम तैयारी के साथ साथ दिन पर दिन आगे बढ़े। तो इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाते रहिएगा, लोगों तक साझा करते रहिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं आप सिलेक्शन लें, अपने परिवार का, माँ बाप का सपना पूरा करें, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार को फोकस करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक पे देख रहे ई-लर्निंग विद दुर्गेश को फॉलो करिएगा और इंस्टाग्राम ई-लर्निंग विद दुर्गेश अपने कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो आप बताइए इसमें कौन सा सेशन सबसे पहले शुरू करें। वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिएगा और इस सिलेबस की सीरीज को पूरे मित्रों तक, अपने साथियों तक जरूर पहुँचाइएगा। थैंक यू।